हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने लगभग 10 क्वेश्चंस लिए हैं और ये कॉमन एरर से रिलेटेड हैं। तो हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो इसमें एरर को फाइंड आउट करेंगे और अपना अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, द क्रिमिनल वाज हंग लास्ट नाइट। क्रिमिनल को पिछली रात फांसी दे दी गई थी। सेंटेंस जो है वो पैसिव वॉइस में है। क्रिमिनल को पिछली रात फांसी दे दी गई। तो फाइंड आउट करिए किस पार्ट में एरर दिया है। HANG हैंग। ठीक है, HANG हैंग। तो ये जो हैंग होता है ये वर्ब है और इसको दो सेंस में यूज किया जाता है। एक तो हैंग का मतलब होता है लटकाना, किसी चीज को लटकाना। दूसरा इसका मतलब होता है फांसी देना, फांसी देना। ठीक है, अगर लटकाने के सेंस में अगर हम इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म देखें तो इसकी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म होती है वो होती है हंग और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, थर्ड फॉर्म भी इसकी हंग होती है, हंग होती है। ठीक है, और फांसी देने के सेंस में अगर हम इसकी थर्ड फॉर्म का यूज करें तो वो होती है हैंग्ड, HANGED हैंग्ड। और इसकी थर्ड फॉर्म भी सेम होती है, थर्ड फॉर्म भी इसकी क्या होती है, हैंग्ड होती है। तो यहाँ हम सेंटेंस में देखेंगे कि क्रिमिनल को फांसी दी गई थी। क्रिमिनल को लटकाया नहीं गया था बल्कि उसको क्या दी गई थी, पिछली रात फांसी दी गई थी, फांसी दी गई थी। तो फांसी देने के सेंस में यहाँ पर हैंग का यूज किया गया है और चूंकि सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर फांसी देने के सेंस में जो थर्ड फॉर्म का हम यूज करेंगे वो क्या करेंगे, हैंग्ड। तो यहाँ पर ये जो हंग है इसमें एरर है, इसके स्थान पे क्या होगा, हैंग्ड होगा, HANGD हैंग्ड होगा। तो हमारे किस पार्ट में एरर था, हमारे बी पार्ट में एरर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, द एक्ट्रेस वॉज एडमायरिंग एट हर सेल्फ इन द मिरर। जो एक्ट्रेस थी वो शीशे में खुद की प्रशंसा कर रही थी। ठीक है, खुद की प्रशंसा कर रही थी, किसकी प्रशंसा कर रही थी, खुद की प्रशंसा कर रही थी। तो ये जो एडमायरिंग वर्ड दिया है इसके बाद या तो कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा। लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से पहले किसी भी प्रेपोजिशन का यूज यहाँ पर नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एट जो है वो क्या है, वो गलत है और इसके बी पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एस्टरडे आई टोल्ड यू, कल मैंने तुम्हें बताया था, डेट आई विल हेल्प यू इन ऑल योर एफर्ट्स, कि मैं तुम्हारे सारे प्रयासों में तुम्हारी क्या करूंगा, मदद करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एस्टरडे वर्ड दिया है। एस्टरडे जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट को दिखाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है। ठीक है, तो मैं 2 सेकंड का समय दे रहा हूँ, आप सभी यहाँ पर फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो टोल्ड हो गया। इसके बाद डेट दिया है। अब आपने नरेशन में पढ़ा होगा इनडायरेक्ट स्पीच में, इनडायरेक्ट स्पीच में आपने पढ़ा होगा कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट इंडेफिनिट में होता है जिसमें सेड टू का टोल्ड हो जाता है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसमें भी क्या होता है, बिल का वुड होता है, मतलब वो भी पास्ट में ही बनता है। तो बी वाले पार्ट में एरर है, मतलब बिल के स्थान पर यहाँ पर क्या होगा, बिल के स्थान पर यहाँ पर वुड होगा। तो बी वाले पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 4 में कॉमन एरर्स फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। अ चेयर इज अ पीस ऑफ फर्नीचर टू सिट, अ चेयर इज अ पीस ऑफ फर्नीचर टू सिट। तो इसमें हम देखेंगे कि कुर्सी पर बैठने की बात की जा रही है, सिट की बात की जा रही है। तो पर के सेंस में यहाँ पर कोई चीज़ किसी चीज़ की ठीक ऊपर होती है तो उस सेंस में ऑन का यूज किया जाता है और कुर्सी पर बैठने के लिए क्या होता है, ऑन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे और ऑन का यूज यहाँ पर हम कहाँ करेंगे, क्योंकि वर्ब जो है लास्ट में दी है तो वर्ब का जो यूज किया जाएगा वो भी लास्ट में ही किया जाएगा, सिट के बाद किया जाएगा। टू सिट ऑन होगा, यहाँ पर क्या होगा, टू सिट ऑन। तो सी वाला जो पार्ट है इसमें एरर दिया है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी वाला सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, नंदिनीज फादर इंसिस्टेड ऑन हर मैरिंग द मैन ऑफ हिज चॉइस। नंदिनी के पिताजी ने अपनी इच्छा के अनुसार उस व्यक्ति से शादी करने पर जोर दिया। ठीक है, तो आइए फाइंड आउट करते हैं किस पार्ट में एरर दिया है। देखते हैं, यहाँ पर इंसिस्टेड वर्ड दिया है और ये अपने साथ क्या लेता है, प्रेपोजिशन ऑन लेता है। ठीक है, इसके बाद जो प्रेपोजिशन आएगा वो ऑन आएगा और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है, एक नाउन या कोई प्रोनाउन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि ऑन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पर ये मैरिंग जो है, मैरिंग क्या है, मैरिंग एक नाउन है। ये कौन सा नाउन है, ये जीरंडियल नाउन है क्योंकि ये जीरंड से बना हुआ है। जीरंड क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलकर जो बनता है वो जीरंड बनता है और ये एक नाउन की तरह काम करता है। इसको जीरंडियल नाउन भी कह सकते हैं और इसको वर्बल नाउन भी बोला जाता है। ठीक है, और यहाँ पर हर जो है वो क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो ऑन के बाद यहाँ पर एक नाउन भी है और नाउन प्रेपोजिशन के बाद आता है। ठीक है, प्रेपोजिशन के बाद नाउन या प्रोनाउन ही आता है। तो यहाँ तक हमारा सेंटेंस बिल्कुल राइट है, किसी भी तरह का इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं दिया है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा, डी वाला पार्ट जो है वो राइट है। इसमें डी वाला पार्ट जो है वो राइट है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड आउट करिए एरर, किस पार्ट में एरर दिया है। देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट यानी कंपार्टमेंट जो रेलगाड़ी का जो डिब्बा जो था उसमें बिल्कुल भी जगह नहीं थी। देयर इज नो प्लेस इन द कंपार्टमेंट। तो इसमें हम बी पार्ट में देखेंगे। ठीक है, बी पार्ट में देखेंगे रेलगाड़ी में जगह होना या बस में जगह होना, ठीक है, या फिर कार में जगह होना। तो उस सेंस में, जगह के सेंस के लिए, स्थान के सेंस के लिए हम प्लेस का यूज नहीं करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं रूम। क्या यूज करते हैं, रूम। रूम माने कमरा होता है, लेकिन रूम का मतलब एक क्या होता है, रूम का मतलब जगह भी होता है। और ये जगह कौन सी होती है, ट्रेन की जगह, ट्रेन के अंदर जो जगह होती है, जो सीट होती है, या फिर हम कह सकते हैं कार में जो जगह होती है। ठीक है, और एरोप्लेन में या बस में जो जगह होती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको रूम बोलते हैं। तो देयर इज नो रूम इन द कंपार्टमेंट, देयर इज नो रूम इन द बस। ठीक है, बस में बिल्कुल जगह नहीं थी, बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं थी। तो उस जगह की उस जगह, वो जो जगह होती है उसको हम रूम बोलते हैं। ठीक है, प्लेस नहीं बोला जाता है उसको। तो हमारे बी वाले पार्ट में एरर दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज। पिछली गर्मी में वो कहाँ गया था, अपने चाचा के गांव गया था। एंड ही इंजॉयड वेरी मच, और उसने बहुत अधिक आनंद लिया। ठीक है, तो 2 सेकंड का समय दे रहे हैं और इसमें फाइंड आउट करिए किस पार्ट में एरर दिया है। आइए, ठीक है, देखते हैं। लास्ट समर ही वेंट टू हिज अंकल्स विलेज। तो यहाँ ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, ये पास्ट को शो कर रहा है। पिछली गर्मी में, लास्ट समर, पिछली गर्मी में वो कहाँ गया था, अंकल के गांव गया था, अपने अंकल के गांव गया था। एंड ही इंजॉयड, और उसने आनंद लिया। तो ये पास्ट में, ये वाला भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा सेंटेंस राइट है। लेकिन यहाँ पर हम ये देखेंगे कि जो इंजॉय वर्ड होता है, इसके साथ या तो कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होना बहुत ही कंपलसरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वेरी मच जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे अगर होता सेंटेंस आई इंजॉयड द पार्टी, आई इंजॉयड द पार्टी, मैंने पार्टी का आनंद लिया, आई इंजॉयड द पार्टी। तो यहाँ पर द पार्टी ऑब्जेक्ट दिया है। जब ऑब्जेक्ट दिया है तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो उस केस में एंजॉय के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, वेरी मच दिया है, तो ही सब्जेक्ट दिया है, तो यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या बनेगा, हिमसेल्फ बनेगा, हिमसेल्फ बनेगा। तो किस पार्ट में एरर है, सी पार्ट में एरर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, आई हैव मेट माई फ्रेंड ओनली अ फ्यू आवर्स एगो। मैं अपने मित्र से केवल फ्यू आवर्स, कुछ घंटों पहले मिला हूं। ठीक है, तो
इस सेंटेंस में जब एगो वर्ड दे दिया है, ठीक है, एगो जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है, एगो वर्ड दे दिया है तो ये सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, ठीक है, एगो जो होता है ना वो पास्ट इंडेफिनिट में आता है। तो इस सेंटेंस में हम ए वाले पार्ट में देखेंगे, ए वाले पार्ट में ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो हमें हैव को यहाँ पर रिमूव कर देना है, ठीक है, और सेकंड फॉर्म, ठीक है, तो मीट की सेकंड फॉर्म मेट होती है, MEET, मीट जो होती है वो फर्स्ट होती है, सेकंड इसकी क्या होती है, मेट होती है। तो यहाँ पर ये हमारा राइट हो जाता है, हैव को हटा देते हैं, सेंटेंस हमारा पास्ट में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, ठीक है। तो ए वाले पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, प्लीज रिमेंबर मी टू पोस्ट द लेटर टुडे। प्लीज रिमेंबर, ठीक है, फाइंड आउट करिए किस पार्ट में एरर दिया है। हाँ देखिए, अर्थ के अनुसार, सेंस के अनुसार अगर हम इसका अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ होगा प्लीज रिमेंबर मी, कृपया मुझे याद रखिए, टू पोस्ट द लेटर टुडे, आज पत्र को पोस्ट करने के लिए मुझे याद रखिए, ठीक है। कहने का मतलब सेंस जो है गलत निकल रहा है, सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर मी जो है, मी का यूज नहीं किया जाएगा। अगर हम मी का यूज नहीं करेंगे तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, प्लीज रिमेंबर टू पोस्ट द लेटर टुडे, कृपया आज पत्र को पोस्ट करना ध्यान रखिए, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर दिया है, ए वाले पार्ट में एरर है, मी नहीं होगा यहां पर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, ही सेज दैट ही इज टायर्ड विद दिस वर्क। वह कहता है कि वो इस कार्य से थक गया है, ठीक है। फाइंड आउट करिए किस पार्ट में एरर दिया है। ए वाला पार्ट जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो बी वाला पार्ट भी प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम बी पार्ट में ही देखेंगे कि टायर्ड जो होता है ना, इसके साथ प्रेपोजिशन क्या आता है, टायर्ड के बाद प्रेपोजिशन आता है ऑफ, यहाँ पर ऑफ आएगा, विद नहीं होगा, टायर्ड के बाद ऑफ आता है। तो किस पार्ट में एरर है, बी वाले पार्ट में एरर है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे, और अपना अपना स्कोर जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर